नमस्कार। आज हम आरों में संकलित कविता वे आँखें पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने तत्कालीन किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है और बताया किस तरह से साहूकार जमींदार उसका शोषण करते हैं और उसके ऊपर अत्याचार करते हैं और उसकी कैसी दशा हो जाती है। तो किसान की आंखों को जब कवि देखता है तो उसे डर लगता है और कवि क्या कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। यानी जो कवि कहता है कि किसान की जो आँखें हैं वो गड्ढों में धसी हुई अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती है। गुहा सरीखी यानी कि अंधेरी गुफाओं के समान उपमा अलंकार है इसमें। उन आँखों से डरता है मन, और जिससे मन को भय लगता है, अर्थात उन आँखों को देखकर मन भयभीत हो उठता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, और आगे कवि कहता है कि उन आँखों में दूर तक कोई कष्ट पर दैन्यता या दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उन आँखों में दुख का मौन रुदन, यानी कि कवि का मौन रोना भरा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि कवि की जो आँखें हैं वो अंधेरी गुफा के समान दिखती है और उन आँखों से डर लगता है जिनमें उनकी भयानकता, उनका दुख और पीड़ा भरी हुई है। कवि आगे कहता है, वह स्वाधीन किसान रहा। और कवि कहता है किसान कभी स्वाधीन था, स्वतंत्र था, आज़ाद था। यानी किसान का जो अतीत था वह बहुत अच्छा था। अभिमान भरा आँखों में इसका, और कहता है कि वह सदैव स्वाभिमानी था। यानी कि उसकी आंखों में अभिमान, स्वाभिमान भरा रहता था जब वह आज़ाद था, स्वतंत्र था। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन अब किसान जो है अकेला पड़ गया, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है इस समाज में, इस संसार में। और इस संसार ने उसे मझधार में अर्थात समस्याओं के बीच में छोड़ दिया है। और संसार कगार सैदर्श बह खिसका, और यह संसार जो है किनारे के समान, किनारे की तरह बहकर उससे दूर खिसक गया, अर्थात दूर चला गया है। तो इसमें कवि ने किसान की मार्मिक दिशा का वर्णन किया है। अंधकार गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख, दारुण दैन्य दुख में दैवर्ण की आवर्ती कानूनुप्रास अलंकार है। कगार सैदर्श में भी उपमा अलंकार है। और पूरे पद में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। यह इसका काव्य सौंदर्य रहेगा। किसान अपने अतीत को याद करता हुआ बड़ा खुश होता है एक तरह से, और अपने अतीत को याद करता है तो उसे अपने खेत लहराते हुए नजर आते हैं। कवि कहता है, लहराते हुए खेत दृग्गों में, यानी कि उसकी आंखों में वे खेत लहराते नजर आते, अर्थात उसके सामने वो दृश्य दिखाई देता जब उसके खेत लहराते थे। वह बेदखल वह अब जिनसे वह बेदखल हो गया, अर्थात जमींदार ने अत्याचार करके वे खेत उससे छीन लिए हैं। हंसती थी उसकी जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में, और किसान उन खेतों को याद करता है जिनमें कभी तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी और उसके जीवन को भी खुशहाल बनाती थी, लेकिन आज वह सब खत्म हो गया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। और किसान का एक जवान बेटा था जो उसे बहुत प्यारा था, और वह हमेशा उसकी
आंखों के सामने रहता था और अब भी उसकी आंखों के सामने उसका प्यारा पुत्र घूमता है। उसका वह दृश्य उसे याद आता है, उसकी आंखों के सामने, जैसे उसका जवान बेटा भी है जो कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। और जब उसके जवान बेटे को जमींदारों के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था, अर्थात जब उसने जमींदार के अत्याचार का विरोध किया तो जमींदार के कारिंदों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। और वह दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता है, जिससे किसान बड़ा व्यथित होता है, बड़ा दुखी हो जाता है। अब इसे काव्यांश का अगर काव्य सौंदर्य देखते हैं तो इन पंक्तियों में कवि ने जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया है। लहराते खेत में दृश्य बिंब है और जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। तृण तृण में जो अनुप्रास अलंकार है, पुनक्ति प्रकाश अलंकार है। और कवि ने इसमें आँखों में घूमना और आँखों का तारा नामक मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज एवं सरल है। तो इस तरह से हम इसका काव्य सौंदर्य अर्थात शिल्प सौंदर्य कर सकते हैं। तो इस कविता का अगला भाग हम अगली वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।